गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर और इससे पहले के सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आप हमारा स्टडी विथ नीलम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही एक्साइटिंग जो मटेरियल है वो प्राप्त होगा और आपके लिए क्विज सेक्शन भी। आप एक बार डाउनलोड करके ऐप को ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में थेजोबल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? ये किस राज्य दो बार हो गया, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो ये किया गया है मिजोरम में। किस राज्य में किया गया है इसका उद्घाटन? मिजोरम में किया गया है। इस तरीके से होता है क्या, गोल्फ रिजॉर्ट। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम राज्य में। किसने किया उद्घाटन? तो उद्घाटन किया गया है संस्कृति एवं पर्यटन विकास मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में। ओके, देखिए मिजोरम से हमें और क्या क्या फैक्ट याद रखना है। जिन्होंने मेरे जीआई टैग वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग ज़रूर उसे देख लें। उसमें पूरे 2019 और 20 के जीआई टैग जो हैं वो पूरे इंक्लूड करके आपको दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मिजो पुनाचे, ये भी कपड़े की एक जो किस्म है। मिजो पुनाचे और ताहोल पोहान, इन दोनों को ही क्या मिला था? जीआई टैग मिला था मिजोरम से। ओके, तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। और क्या फैक्ट थे भाई मिजोरम से? मिजोरम से एक और फैक्ट था जो हमने देखा था, जोरम मेगा फूड पार्क। ठीक है, जो हमारी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है कौन? हरसिमरत कौर। उन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था। तो ये रहा मैप में आपका मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आइजोल। सीएम कौन है? तो ये है जोरम थंगा। और गवर्नर कौन है? तो ये है पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। भारत में अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये रहा आपका मिजोरम, और मिजोरम ये यहाँ पर रहा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैपिटल क्या है, आइजोल है, तो ये बीच में रही कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ से इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि इसकी सीमा किस किस से लग रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। कहाँ बनेगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जाएगा। क्यों बनाया जा रहा है ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र? पहली बात तो ये आती है, संरक्षण केंद्र तो हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाएगा, और प्लस विंटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत में हिम तेंदुओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 586 हिम तेंदुए आज हमारे देश में स्थित हैं। और किस राज्य में रहेंगे? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड वाले एरिया में ही रहेंगे, क्योंकि यहीं पर बर्फ ज़्यादा पाई जाती है। देखिए एक और बर्फीले क्षेत्र का जो नेशनल पार्क है जहाँ पर ये पाया जाता है हिम तेंदुआ, वो कौन सा है? हैमिश नेशनल पार्क। इसे हम हमेशा किस राज्य में पढ़ते थे? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो तब से ये किस राज्य में आता है? हैमिश नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में आता है। बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखिएगा, हैमिश नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ओके, तो देख लेते हैं हम। ये देखिए ये इस तरीके से होते हैं आपके हिम तेंदुए। ठीक है, ये रही लोकेशन उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है? देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन कैपिटल क्या बनी है? तो ये बनी है गैरसैंण। ये लिखा भी हुआ है गैरसैंण, इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल बन गई है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है गवर्नर? बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, कौन सा? होप पोर्टल।
हब पोर्टल बेरोजगार लोगों के लिए लॉन्च किया गया था, जो यहाँ से क्या कर सकते थे, अपना डाटा फीड कर यहाँ पर अपना डाटा डालकर यहाँ से नौकरी पा सकते थे। ठीक है। स्मृति वन योजना, जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी याद में स्मृति वन योजना भी उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई थी। और देश का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क, ये भी कहाँ बन रहा है, तो ये भी बन रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ बन रहा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। दृष्टि पोर्टल जो था ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक्स जीके का पॉइंट बनते हैं। पहला है आपका टहरी बांध, ये किस नदी पर है, बच्चे जनरली लगा के आते हैं गंगा नदी पर, बाकी ये है किस पर, भागीरथी नदी पर है। ठीक है। टहरी जल बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो देश का और उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। और 2018 की बाघ जनगणना में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में बढ़ी है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बढ़ी है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप उत्तराखंड से याद रखेंगे। एक और पॉइंट मैंने बताया था पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में कि कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस आईआईटी के हैं ये, तो ये हैं आईआईटी खड़गपुर के। कहाँ के, आईआईटी खड़गपुर के। क्या किया था इन वैज्ञानिकों ने, इन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के द्वारा जो गीले कपड़े होते हैं जब उन्हें धूप में सुखाया जाता है तो उससे बिजली उत्पन्न करने का इन्होंने एक मैकेनिज्म या एक तंत्र तैयार किया था। ठीक है, बिजली बनाने का। और इसी नवाचार के लिए इन्हें क्या दिया गया, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये चारों शोधकर्ता हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं अदर आईआईटी से रिलेटेड पॉइंट। आईआईटी मद्रास, ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा अभी रैंकिंग जारी की गई थी, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था। और विश्व की पहली ऐसी आईआईटी है जिसने ऑनलाइन डाटा प्रोग्रामिंग और बीएससी में क्या किए, डिग्री प्रोग्राम प्रारंभ किया है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर को हम पढ़ चुके हैं। आईआईटी दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। आईआईटी दिल्ली में कोरोश्वर जो टेस्ट किट बनाई थी किसके लिए, कोरोना के लिए, जिसकी कीमत मात्र 650 रुपये थी। ठीक है, और कोपल ऐप भी इन्होंने बनाया था। कोपल ऐप, ये भी एप्लीकेशन भी क्या थी, कोरोना वायरस से रिलेटेड थी। और प्राकृतिक डैशबोर्ड बनाया था जिससे क्या हो रही थी, कोरोना वायरस की भविष्यवाणी की जा सकती थी। ठीक है, और एन सेफ मास्क बनाया था जिसे फिर से धोकर यूज किया जा सकता था। ठीक है, तो ये काम किसने किया था, दिल्ली आईआईटी ने। और आईआईटी कानपुर इसने 25,000 मास्क प्रतिदिन बनाने का काम किया है। ओके, और शुद्ध सैनिटाइजर डिवाइस बनाई है। शुद्ध सैनिटाइजर डिवाइस जो 15 मिनट में एक रूम को क्लीन कर देती थी, सैनिटाइज कर देती थी। ओके, और मास्टर जी क्या बना था, टीचिंग सेटअप डेवलप किया था। मास्टर जी टीचिंग सेटअप, तो ये किसने किया था, कानपुर आईआईटी ने ही किया था। और जो आईआईटी मद्रास है इसने एक पोर्टेबल मेडिकैप भी बनाया था। ठीक है, मेडिकैप मतलब एक क्या बनाया था, हॉस्पिटल बनाया था। ठीक है, 1000 बेड्स का ये हॉस्पिटल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने अपने नागरिकों के विश्वसनीय डाटा संग्रहण के लिए परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की है, तो ये योजना प्रारंभ की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसने प्रारंभ की है, हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, विश्वसनीय डाटा संग्रहण। एक परिवार की जैसे समग्र आईडी होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, परिवार की पहचान होती है, परिवार के सभी सदस्यों का डाटा होता है, उसी तरीके से ये परिवार पहचान पत्र में परिवार के सभी सदस्यों का फुल डाटाबेस होगा। और सरकार की जितनी भी योजनाएं वो इसी से क्या होंगी, लोगों को लाभान्वित करेंगी, हरियाणा के लोगों को। तो ये 20 परिवारों को हरियाणा के पंचकुला में ये कार्ड प्रदान करके क्या किया गया, इस योजना का प्रारंभ किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ओके, अब पढ़ लेते हैं यहाँ से आप हरियाणा। ओके, हरियाणा को देख लेते हैं हम मैप में। तो ये रही इसमें भारत की लोकेशन हरियाणा की। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। ओके, सीएम कौन है, तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यदेव आर्य। कौन है, सत्यदेव आर्य। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं हरियाणा में, तो लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 5 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 90। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981
नामक पुस्तक का क्या किया था, विमोचन किया था। ये पुस्तक किसकी है, के खंडेलवाल की है। किसकी है, के खंडेलवाल की। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी कहाँ होगा, तो ये हरियाणा में ही होगा। तो ये सारे पॉइंट आप हरियाणा से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए गुयाना के, तो ये बन गए हैं मार्क एंथोनी फिलिप्स। कौन बन गए हैं, मार्क एंथोनी फिलिप्स यहाँ के क्या बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए। ये हैं मार्क एंथोनी फिलिप्स। ओके, और यहाँ पर हमने कल लास्ट वीक ये पढ़ा था कि यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं तो वो कौन बन गए हैं, तो वो बने थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली यहाँ के क्या बने थे लास्ट वीक राष्ट्रपति बने थे। ओके, तो वो भी आप याद रखेंगे। माइकल मार्टिन देख लेते हैं, तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरी नाम के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये रहे मार्क एंथोनी फिलिप्स जो बन गए हैं गुयाना के प्रधानमंत्री। अब हम गुयाना की लोकेशन देख लेते हैं, तो ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये है छोटा सा देश गुयाना। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। गुयाना की कैपिटल क्या है, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। कैपिटल है यहाँ की जॉर्ज टाउन, और यहाँ की करेंसी है गुयानियस डॉलर। क्या है, गुयानियस डॉलर यहाँ की करेंसी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लोकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, इसके पड़ोसी राज्य भी। और सबसे बड़ी बात है कि किस कॉन्टिनेंटल में आता है, तो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल में आता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा यादव। ये एक खेल राइटर है ना, मतलब खेल के क्षेत्र में लिखती हैं ये। तो ये जो निरुपमा यादव ने बुक लिखी है विशेष कोड टू विन, ये एक स्पोर्ट्स राइटर है, और उन्होंने ये जो बुक है अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, ये लॉन्च होगी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, तो मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए, तो ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है विशेष कोड टू विन। ये अब देश के सबसे युवा बास्केटबॉल कप्तान जो हैं हमारी टीम के, इंडियन टीम के, विश्वेश भृगुवंशी। कौन है, विश्वेश भृगुवंशी, उनके ऊपर लिखी गई है। ये हैं विश्वेश भृगुवंशी, और इनके ऊपर ये विशेष कोड टू विन पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, निरुपमा यादव के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। एस जयशंकर, इनकी पुस्तक आई थी द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। विजय कुमार, ये हमने कल ही पढ़ा था, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सियासत में सदस्यता। ठीक है, जिसका विमोचन किसने किया था, नीतीश कुमार ने किया था। और उर्जित पटेल, इन्होंने एक बुक लिखी थी द ओवरड्राफ्ट सेविंग ऑफ द इंडियन सेवर। ओके, तो ये सारी बुक्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया। देखिए, ये व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका खाने पीने का सामान होता है, दाल चावल, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं, मिर्च टमाटर सब्जियां, वो उनको क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ओके, क्लियर है। तो अब देख लेते हैं हम ये पहली बार कहाँ चली, तो पहली बार किसके द्वारा चलाई गई, तो इसका संचालन किया गया मध्य रेलवे के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये चली है दिल्ली से जिरानी। जिरानिया कहाँ पर है, तो ये है त्रिपुरा। दिल्ली से त्रिपुरा तक चली है, दिल्ली से जिरानिया तक। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें 46 वैगन थे। ठीक है, इन 46 वैगन में गेहूं चावल और दालों का क्या किया गया, मिश्रण किया गया, मतलब गेहूं चावल और दालों को आयात किया गया था। कहाँ पर, त्रिपुरा में। ओके, तो इससे रेलवे को कितनी कमाई हुई है, 94 लाख की कमाई हुई है रेलवे को। तो इसे एक अच्छा माध्यम माना जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। मध्य रेलवे ने क्या लेकर आए थे, एक आत्मा एप्लीकेशन लेकर आए थे। ठीक है, ऑटोमेटिक मैनेजिंग एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या करती थी, ये टिकट भी देती थी और सैनिटाइज भी करती थी। कहाँ पर, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। ये आपको सब पता होना चाहिए भाई, मुख्यालय। ठीक है, रेलवे और एसएससी वाले स्टूडेंट्स। और दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कहाँ पर है,
छत्तीसगढ़ के, सॉरी ये मिस हो गया है, ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये है कलकत्ता, ओके। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तो ये है बिलासपुर छत्तीसगढ़, ओके। क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं देश में कितनी रेलवे जोन है। तो रेलवे जोनों की संख्या 18 है। और 18वीं रेलवे जोन कौन सी बनी? तो दक्षिण तट रेलवे बनी थी। कौन सी? दक्षिण तटीय रेलवे 18वीं जोन बनी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे कौन है मिनिस्टर रेल मंत्री? पीयूष गोयल। और देश के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, रेलवे से जुड़े हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ये क्या करेगा? ये जो ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट से ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन है या सिस्टम है, जिसके माध्यम से ये क्या करेगा? आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, ये तीनों में आपको क्या करेगा? असिस्ट करेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश में, ठीक है। तो एआई आधारित आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, देन ये आंसर देता जाएगा। किसके द्वारा किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा। तो बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की पहले। तो एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं राकेश मखीजा। कौन है? राकेश मखीजा। एमडी सीईओ कौन है? तो एमडी सीईओ है एक्सिस बैंक के अमिताभ चतुर्वेदी, सॉरी अमिताभ चौधरी। कौन है एमडी सीईओ? अमिताभ चौधरी। और इसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर सीएफओ कौन है? तो ये हैं पुनीत शर्मा। कौन है? पुनीत शर्मा। हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? तो इसने लॉन्च की थी एक्सिस इंस्टा क्लिक सेविंग, ठीक है, सॉरी एक्सिस बैंक की यही जो योजना है। अदर देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की थी इंस्टा क्लिक सेविंग। कौन सी थी? इंस्टा क्लिक सेविंग। इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक की भी आई थी इंस्टा ओवरड्राफ्ट फ्लेक्सी कैश, ठीक है। मतलब इसमें क्या कर सकते थे आप? इंस्टा फ्लेक्सी कैश में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी आपको, ठीक है। सैलरी से ज़्यादा आप क्या कर सकते थे? पैसा निकाल सकते थे। किसने लाई थी ये योजना? आईसीआईसीआई बैंक ने लेकर आई थी, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक को हमने कल ही देखा था। तो इसके कौन बने हैं नए एमडी सीईओ? तो ये बने हैं श्रीधर जगदीशन। कौन बने हैं? श्रीधर जगदीशन, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय बैंक द्वारा, सॉरी किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, ठीक है। दोनों ने ही इसका क्या किया है? लॉन्च किया है। किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक के लेखक है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव जो रहे हैं श्री परमेश्वर अय्यर। किसने? श्री परमेश्वर अय्यर ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, ओके। इसके हिंदी अनुवाद को लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने, ओके। तो ये आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, दिख रहा है आपको, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये थे आपके जर्मनी के फुटबॉलर। कहाँ के थे? जर्मनी के फुटबॉलर। और जब जर्मनी को इनकी कप्तानी में विश्व कप भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कहाँ के हैं? जर्मनी के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो ये हैं आपके कौन? होवेडस, बेनेडिक्ट होवेडस, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये था आपका आज का लेक्चर। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर जरूर कीजिएगा। कल का आंसर किया था मुकेश गुर्जर ने, ओके। तो आप सभी लोग भी आंसर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।